ओम नमः शिवाय। मैं गौर और मैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल गौर की वाणी में स्वागत करती हूँ। भक्ति की एक बहुत छोटी सी कहानी। संजय नाम का एक आदमी था और वह रोज सुबह मंदिर जाता था और जब भीड़ नहीं होती थी, लोग नहीं आते थे, तो वह चुपचाप अकेले में रहते थे। लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती थी, संजय जोर जोर से जयकारे लगाने लगते थे, जोर जोर से भजन गाने लगते थे, कीर्तन करने लगते थे और लोगों को लगता था कि वह पूजा कर रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे लोग उनका सम्मान करने लगे और उन्हें भगत जी कहने लगे। उन्हें यह बहुत अच्छा लगता था। इसलिए जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती थी, वह जोर जोर से गाने और जयकारे लगाने लगते थे। वह पूरे माहौल को बनाए रखते थे। फिर चातुर्मास का समय आया। तब एक महात्मा जी आए और मंदिर में रहने लगे। उन्होंने कहा कि चातुर्मास के 4 महीनों तक हम यहीं रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे। इसलिए जो भक्त मंदिर आते थे, वे महात्मा जी का बहुत सम्मान करते थे। महात्मा जी बहुत ज्ञान की बातें बताते थे और संजय जो थे, वह देखते थे कि जब महात्मा जी भीड़ के बीच आते थे, तो वह चुप रहते थे और ज्यादा दिखावा नहीं करते थे। अगर कोई उनसे उनकी भक्ति के बारे में पूछता, तो वह उन्हें जवाब देते थे। लेकिन जब भीड़ चली जाती थी, जब मंदिर में लोग कम हो जाते थे, तब वह अपनी भक्ति करने लगते थे, भजन गाने लगते थे, जो भी उनका तरीका था वह करने लगते थे, ध्यान लगाने लगते थे। एक दिन संजय ने पूछा, महात्मा जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मेरी स्थिति तो इसके उलट है। जब लोग नहीं होते तो मैं चुप रहता हूँ, जब लोग आते हैं तो मैं जोर जोर से जयकारे लगाता हूँ और माहौल बनाता हूँ। मैं लोगों को प्रेरित करने का काम करता हूँ और आपकी बात समझ नहीं आती। जब लोग आते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, जब लोग चले जाते हैं तब आप अपनी भक्ति करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? तुरंत महात्मा जी ने कहा कि सही समय आने पर तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। कुछ महीनों बाद भगत जी ने अपने लिए नई चप्पलें खरीदी। जब वे मंदिर गए तो उन्हें बार बार अपनी चप्पलों का ख्याल आ रहा था। कहीं कोई उन्हें चुरा न ले, कहीं कोई उन्हें गायब न कर दे। मंदिर के अंदर जाने पर भी उनका ध्यान चप्पलों पर ही अटका रहा और वे ठीक से भजन कीर्तन में मन नहीं लगा पा रहे थे। थोड़ी घबराहट के साथ वे भीड़ में शामिल हुए। लोगों को उम्मीद थी कि वे भजन गाएंगे। किसी ने पूछा कि आज वे चुप क्यों हैं, तो उन्होंने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। लेकिन मन में यही सोच रहे थे कि चप्पलों का क्या होगा। भजन और प्रार्थना के बाद वे जल्दी से बाहर निकले और देखा कि चप्पलें सुरक्षित थीं। उन्हें ख्याल आया कि अगर वे घर पर किसी को यह बताएंगे तो लोग कहेंगे, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। ऐसी बातें कोई नहीं समझेगा, नहीं कोई इसका रहस्य समझ पाएगा। इसलिए मंदिर से निकलने से पहले उन्होंने भगवान को नमन किया और महात्मा जी के पास जाकर कहा, देखिए, मुझे कल रात एक सपना आया था। महात्मा जी ने पूछा, तुम्हें क्या सपना आया? उन्होंने बताया, एक दिव्य अलौकिक पुरुष मेरी चप्पलों की रक्षा कर रहा था। यह सुनकर महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, वह दिव्य अलौकिक पुरुष जिसे तुमने देखा, वह स्वयं भगवान थे। भगवान तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे और तुम्हें यह समझा रहे थे कि मंदिर में होने के बावजूद तुम्हारा ध्यान चप्पलों पर था, जबकि मंदिर में रहते हुए भी मैं तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा था। जब तुम मंदिर आए थे तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन तुम चप्पलों के बारे में सोच रहे थे। वह मंदिर में आपके सामने थे, फिर भी आपकी चप्पलों की रखवाली कर रहे थे। अगर आपकी प्रार्थना सच्चे दिल से है तो भगवान आपके लिए सब कुछ संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उनका ध्यान रखना है। आपको उनकी पूजा करनी है और वह भी सच्चे दिल और सच्ची भावनाओं के साथ। एक दिन मुझे समझ आया कि
ये महात्मा जी अकेले में पूजा क्यों करते हैं? यह एक छोटी सी कहानी है जिसका सार यह है कि अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो भगवान के आशीर्वाद से आप चमत्कार कर सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री कृष्णा।